आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत तो अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन बावसूख ज़राए से हमें इस बात की इतला मिली है कि डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी जगह लगे हैं। किसके पास कितना पैसा है, साल में कितना खर्च हो सकता है। अगर कल को डेली वेजर्स को, रहबरे जंगलात को, रहबरे खेल को या बाकी तमाम लोगों को परमानेंट पॉलिसी के तहत इंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट में, जो आर्जी तौर पर अभी तक काम कर रहे हैं, तो उन तमाम लोगों की सर्विसेज कैसे चलेंगी, उनका पैसा कैसे अदा किया जाएगा, तनख्वाहें देनी वो कैसे होंगी, एक्स्ट्रा कुछ उनको पैसा अगर बेनिफिट्स कुछ देने हैं, तो ये सारा माली तौर पर दबाव ना बने, इस बात का ख्याल रखने के लिए प्रपोजल्स तैयार किए जा रहे हैं। और इस बात को सुनिश्चित करते हुए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कल माली तौर पर कोई मुश्किल ना हो, वो मसला आज से ही हल कर दिया जाए। और रहबरे खेल और रहबरे जंगलात दोनों के लिए कन्फर्मेशन है कि रिपोर्ट्स बहुत जल्द सबमिट होंगी। प्रपोजल्स फिलहाल तैयार हो रहे हैं और ताज़ा स्टेटमेंट्स की तरफ भी मैं लेकर चला हूँ। विद इन डिपार्टमेंट, विद इन सिस्टम बैठे कुछ लोगों ने हमारे साथ इस बात की तस्दीक की। 300 प्लस रहबरे जंगलात के आसपास 300 प्लस लोग हैं, और रहबरे खेल भी जो 2000 से ज़्यादा लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पर, चंद हज़ार रुपयों पर तरबियत याफ्ता हैं, कामकाज करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों की मुश्किलात दूर की जा रही हैं। दो स्टेटमेंट्स की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा, जिसमें सतीश शर्मा साहब से पूछा गया, जब मुझे डिपार्टमेंट से कंफर्म हुआ कि इस तरह का काम हो रहा है, पर्दे के पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सतीश शर्मा का वो स्टेटमेंट उठाया जिसमें उनने 18 तारीख को कहा कि रहबरे जंगलात, रहबरे खेल जो उनके मातहत आती, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो इस कैटेगरी में तमाम लोगों को परमानेंट करना, जो पॉलिसी बनाना था सरकार की, साफ़ व शफाफ और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जा रही है, स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी बनाई जा रही है। दैट इज़ इन अंडर कंसिडरेशन एंड ऑल्सो इन द फाइनल स्टेज। ये सतीश शर्मा साहब के अल्फाज हैं। राणा साहब का स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं रहबरे जंगलात 300 से ज़्यादा हैं, इन तमाम प्रोफेशनल्स को परमानेंट करना मेरी जिम्मेदारी है। 2017 के बाद काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इन लोगों ने पढ़ा, ट्रेंड भी हैं और ज़रूरत भी डिपार्टमेंट के अंदर है, वैकेंसीज़ हैं, तो सब लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। और हुकूमत बजट तो ला रही है, उसमें डेली वेजर्स, अलाइड कैटेगरीज़ के लोग, जिसमें आरईजी के, रहबरे जंगलात के भी एम्प्लॉयज़ हैं, एक कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी ने भी कहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तहत काम करने वाले जो लोग हैं, ये रिकमेंडेशन है उसकी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तहत काम करने वाले जो लोग हैं इदारों में, उन लोगों को एडजस्ट किया जाए। 2026 और 27 में एक अच्छी खबर मेरे हिसाब से रहबरे जंगलात और ज़रात दोनों को, रहबरे जंगलात और रहबरे खेल वालों को मिलने हैं। ज़रात वालों के हवाले से मेरे पास कोई अपडेट नहीं, लेकिन ख़बर है कि डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें हो रही हैं। डिपार्टमेंट वाइज कैसे, किस डिपार्टमेंट को कितनी ज़रूरत है, कितने लोग आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे हैं और कितनी सर्विसेज हैं, कब से काम कर रहा है, एक ये बात समझने की कोशिश हो रही है। दूसरा, 2026 और 27 में रेगुलराइजेशन, जहाँ तक इन मुलाजमीन की बात है, हुकूमत पर ऑलरेडी दबाव है काफ़ी ज़्यादा। 60,000 तो वैसे अंदाजे से कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 लाख प्लस या 1 लाख के करीब ये लोग हैं। इन सारी लोगों की मुश्किलात को सुना जाएगा। सो ये साल सीपी वर्कर्स के लिए, डेली वेजर्स के लिए, आर्जी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा होगा, जो अभी तक कम से कम मेरे पास मालूमात हैं। रेस्ट कल क्या गवर्नमेंट करे, कल बदल भी सकती है, तो लोग हमें गालियाँ देते हैं। बहरहाल हमारा जो उठना बैठना है, यही काम हमारा है। ऐसे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता है जो सिस्टम का, निज़ाम का, इस तंत्र का हिस्सा हैं, तो वो लोग जो जानकारी देते हैं उस पर भरोसे के साथ हम आपके सामने ख़बर रखते हैं। रस ह्यूमन एरर भी पॉसिबल है, कई बार गलतियाँ होती हैं, मगर जो चीज़ें डेली वेजेस के साथ हुई हैं वो किसी हद तक ये कहें कि उनकी मुतालबात के साथ कोई समझौता नहीं होने चाहिए।